नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। ईएसबी के द्वारा एक बार पुनः भर्ती कैलेंडर को अपडेट किया गया है और इस बार एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती परीक्षा को जोड़ा गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की एलिजिबिलिटी क्या है, आयु सीमा क्या है तथा एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का रहता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले यह परीक्षा 2022 में आयोजित हुई थी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, आप देख सकते हैं, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी के पदों की भर्ती चयन परीक्षा 2022। हम 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसके नोटिफिकेशन से देखेंगे कि किस प्रकार की इसकी योग्यताएं रहती हैं और क्या क्या इसकी जानकारी दी हुई है। तो चलिए देखते हैं हम। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे तो अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य होता है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होता है। ये बोर्ड के द्वारा दिए गए जो नियम होते हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए लगभग समान दिए रहते हैं। हम देखेंगे इसका आवेदन शुल्क क्या रहता है। तो आवेदन शुल्क का निर्धारण भी बोर्ड के द्वारा ही किया जाता है। पिछली बार इसका आवेदन शुल्क लगा था 500 रुपये लगा था अनारक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए, और अन्य श्रेणी जो कि आरक्षित वर्ग में आते हैं उनके लिए 250 रुपये लगे थे। बाकी बोर्ड के हाथ में रहता है कि कितना वे आवेदन शुल्क लेते हैं। हम देखेंगे आयु के संबंध में तो सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम ना हो और न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की गणना परीक्षा चयन होने की जनवरी प्रथम दिन की स्थिति में किया जाना है। मतलब आयु की गणना क्या हो जाएगी, परीक्षा चयन होने की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन की स्थिति में किया जाना है। सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के क्रमांक भोपाल दिनांक 4 जुलाई 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए सीधी भर्ती के पदों हेतु आयु सीमा में अधिकतम छूट निम्न प्रकार की रहेंगी। आयु का आरक्षण किस प्रकार का रहता है तो हम देखते हैं। खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा से भरे जाने वाले पद राजपत्रित अराजपत्रित कार्यपालिका के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा वर्ष 21 से 40 वर्ष। लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए भी 18 से 40 वर्ष। अनुसूचित जाति जनजाति वालों के लिए 21 से 45 वर्ष। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी नगर सैनिक निःशक्तजन महिला अनारक्षित आरक्षित आदि के लिए 21 से 45 वर्ष है। और यहाँ पर जो अन्य पद हैं उनमें 18 से 45 वर्ष 5 वर्ष की छूट दी जाती है। नोट, सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित रोजगार पंजीयन होना आवश्यक होता है। पद के लिए निर्भरताएं क्या है तो किसी भी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा चयन साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए निर्धारित माना जाएगा। जिस आवेदक की 2 से अधिक संतान है जिसमें से एक का जन्म 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। शासन द्वारा निर्धारित आयु अर्थात महिलाओं के लिए 18 वर्ष एवं पुरुषों के लिए 21 वर्ष से कम विवाह करने पर उम्मीदवार नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद की नियुक्ति के पात्र नहीं होगा जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो। परंतु किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी न्यायालय में ऐसे मामले लंबित है तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले के अंतिम निश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारी निर्भरताएं हैं कि इन कारणों से नहीं लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो चयन परीक्षा के पूर्व आवेदन पत्रों की जांच नहीं की जाएगी। अतः परीक्षा के लिए बुलाए जाने पर आशा यह नहीं होगा कि आपकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से मान्य कर ली गई है। आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी की सत्यता की जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी कि यदि आपने आवेदन भर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का परीक्षण नहीं होगा। समस्त प्रकार के पदों के लिए चयन परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से विज्ञापित पद की संख्या के अनुरूप में मेरिट आधार पर उम्मीदवारों से प्रमाण पत्र एवं अभिलेख बुलाए जाएंगे। जांच उपरांत उम्मीदवार की योग्यता विज्ञापित पदों के अनुरूप नहीं पाई गई या कोई अभिलेख गलत पाया गया तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। फिर विज्ञापन अनुसार सही पाए जाने पर उनका चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा, परंतु इस हेतु शपथ पत्र देना होगा। नियुक्ति के समय उम्मीदवारों की जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। समस्त प्रकार के पदों के लिए चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा। समस्त पदों के लिए लिखित परीक्षा अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 40% अंक लाने होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस तथा निःशक्तजन श्रेणी के उम्मीदवारों को 36% अंक लाना होगा। उपरोक्त मापदंड संविदा कर्मियों के लिए भी लागू होंगे, मतलब जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए भी लागू होंगे। अब हम देखेंगे कौन कौन से पद रहते हैं इसमें और उनकी योग्यताएं क्या रहती हैं। तो सबसे पहले पोस्ट कोड 1 रहता है, इसका नाम है प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो उसके प्रशिक्षण अधिकारी की पद रहती है। इसका वेतन है 32,800 से 1,36,000 तक।
इसकी योग्यता है हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम में 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीवीटी या एससीवीटी से आईटीआई, चाहे आपकी एनसीवीटी से हो या एससीवीटी से हो, मान्य होगा, उत्तीर्ण होना चाहिए। हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष पुराने पाठ्यक्रम में 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सेंटर में मल्टी स्किलिंग कोर्सेज का एनसीवीटी या एससीवीटी से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, ये हमारी क्या रहेंगी, इसकी योग्यताएं रहेंगी। इसी प्रकार से दूसरा पोस्ट कोड है सीधी भर्ती में, दूसरी है प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक के लिए भी यही रहेगा कि संबंधित ट्रेड से आपकी आईटीआई हो और हाई स्कूल अथवा समकक्ष और पुराने पाठ्यक्रम में क्या रहेगा, 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण रहना चाहिए। इसके बाद हमारी पद रहेगा कौन सा, पोस्ट कोड है तीसरा प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनर मैकेनिक। तो इसके लिए 2 ही वेतन रहेगा, 32,800 से 1,36,000। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम में 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण और इनके संबंधित रेट में आईटीआई चाहिए पड़ती है। इससे संबंधित चीज़ों के बाद अगली पोस्ट रहेगी हमारी पोस्ट कोड 4 है प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। तो इसके लिए भी योग्यताएं वही रहेंगी, हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष और पुराने पाठ्यक्रम में 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण और संबंधित ट्रेड से एससीवीटी या एनसीवीटी से आईटीआई की आवश्यकता इसमें भी पड़ती है। इस प्रकार से सभी पदों में क्या रहता है, हाई स्कूल की परीक्षा पास करनी पड़ती है और साथ में संबंधित ट्रेड से आपकी आईटीआई मांगते हैं और उसके समकक्ष या कोई आपका डिग्री या डिप्लोमा हो तो वो चीज़ें मान्य की जाती हैं। और लगभग सभी की सैलरी 32,800 से लेकर 1,36,000 तक के ग्रेड पेपर रहती है। अब हम बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और एग्ज़ाम कैसा आता है। तो इसके लिए हम देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न, परीक्षा का एग्ज़ाम पैटर्न देखने के लिए अब देखेंगे हम एग्ज़ाम पैटर्न। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम, इसमें एक पेपर होता है सभी पदों के लिए। ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम के 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब टोटल 100 नंबर का आपसे पेपर होगा जिसमें 75 अंक के आपके संबंधित ट्रेड से, जिस भी आपने ट्रेड से बढ़ा, जैसे डीजल मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी आपकी ट्रेड रहेगी तो 75 प्रश्न उससे संबंधित आएंगे। और बाकी के 25 प्रश्नों में 10वीं के स्तर की विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान पूछा जाएगा। तो 100 नंबर का टोटल पेपर बनेगा। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।